बैत अक़बा सानी के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, जहां अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के गिर्द इकट्ठे हो गए। हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत के लिए बेचैन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को मकाम के इंतखाब के लिए छोड़ दिया और वो हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बाहर जा बैठी। बाद अज़ां आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हजरत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने जगह खरीद कर वहाँ मस्जिद तामीर की, जिसके सहन के अतराफ ईंट और गारे से दीवारें तामीर हुई, जबकि मस्जिद के एक जानिब खजूर के तनों से छत बनाई गई। बेघर अफराद के लिए मस्जिद के एक हिस्से को आशियाना बनाया गया। नमाज़े इशा के लिए मशलें रोशन की जाती थीं। मस्जिद के साथ ही एक सादा से घर की तामीर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हजरत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ मुकीम रहे। तज़किया नफ्स और जद्दोजहद के अदवार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दावत इस्लामी निज़ाम के नफाज के मरहले में दाखिल हो गई। दावत हक के फैलाव में तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद अब इस्लाम की हुकूमती ईवानों तक रसाई का मरहला शुरू हुआ, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अफरादी कुव्वत और मादी वसाइल दस्तयाब हो चुके थे। मदीना तशरीफ लाकर सबसे पहले मस्जिद की तामीर का मकसद मुसलमानों के लिए एक ऐसे मरकज का कयाम था जहां वो इबादत के साथ अपने मामलात बाहमी ताउन से तय कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर और हजरत उमर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सुपुर्द करते हुए फरमाया, जमीन पर मेरे दो मुआविन अबू बकर और उमर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक ही वक्त में सरबराह रियासत होने के साथ काजी और सिप्पा सालारे फौज भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुसलमानों के बाहमी मामलात व तनाज़ात से मुतल्लिक भी फैसले फरमाते। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फौजी दस्ते तश्कील देकर उन पर सालार मुकर्रर करते और उन्हें मदीना से बाहर पैगाम इस्लाम को आम करने के लिए भेज देते। मदीना आमद के पहले रोज ही एक ऐसी पुख्ता इस्लामी रियासत का कयाम अमल में आया जिसने आज़ादाना तौर पर दावत हक को फरोग दिया और इस्लामी अफकार का नफाज किया। इस्लामी रियासत के कयाम पर इत्मीनान हासिल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दावत हक के फैलाव की राह में खड़ी मादी रुकावटों को हटाने से मुतल्लिक गौर शुरू कर दिया।